हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम आपको बाइनरी ट्री क्रिएट करना सिखाएंगे दी गई ट्रेवर्सल सीक्वेंस से। मीनिंग कि इसका टॉपिक है क्रिएटिंग बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ट्रेवर्सल सीक्वेंसेस। पहले आपको ये बता दें कि अगर आपको एक बाइनरी ट्री ट्रेवर्स करके उसकी ट्रेवर्सल सीक्वेंस दे दी गई हो तो आप उससे बाइनरी ट्री बना सकते हैं। मतलब आपको बाइनरी ट्री नहीं दिया गया है, आपको क्वेश्चन में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस दी गई है, तो आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस से वो ट्री बना सकते हो जिसके लिए वो सीक्वेंस दी गई है। ठीक है, तो क्रिएटिंग बाइनरी ट्रीज फ्रॉम गिवन ट्रेवर्सल sequences. It is possible to draw a binary tree if some traversal sequences are given. As an example, if in order and pre-order traversal sequences of any binary tree is given, so we can draw the binary tree whose traversal sequences are given. हम उस binary tree को draw कर सकते हैं जिसका traversal sequence दिया गया है। To draw binary tree, either in order and pre-order traversal sequences are given or in order and पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंसेस आर गिवन। अगर आपको बाइनरी ट्री बनाने के लिए बोला गया है तो आपको या तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस दी जाएगी और या तो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस दी जाएगी, तभी आप बनाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट जिसमें आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस दे के बोलेगा ट्री ड्रॉ करिए, या तो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस दे के बोलेगा ट्री ड्रॉ करिए। तो आपको वो करना है, वो हम आपको इस लेक्चर में इस वीडियो में सिखा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेके सिखाना चाहेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ ए बाइनरी ट्री, ड्रॉ द बाइनरी ट्री। आपको ये इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंसेस दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता ये किस ट्री का है। किसी भी ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्स किया है और प्री ऑर्डर किया है, तो जब इन ऑर्डर किया होगा तो ये सीक्वेंस मिली है और प्री ऑर्डर किया तो ये सीक्वेंस मिली है। इन ऑर्डर में डी बी एच ई आई ए एफ सी जी मिला है, प्री ऑर्डर में ए बी डी ई एच आई सी एफ जी मिला है। अब इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। अच्छा, अगर प्री ऑर्डर आपको दिया गया है तो प्री ऑर्डर से आप ये बात कंफर्म बोल सकते हो कि जो प्री ऑर्डर का पहला आइटम है वो रूट है, क्योंकि प्री ऑर्डर में फर्स्ट आइटम रूट होता है। तो यहाँ पर हम ए को रूट मान लें। तो सोल्यूशन देखिए हमारा 3-4 स्टेप में है। फ्रॉम प्री ऑर्डर सीक्वेंस इट इज कंफर्म दैट ए इज द रूट, ए रूट है। मेक ए द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, रूट ए को बाइनरी ट्री का रूट बना दीजिए आप। फिर क्या करिए, now choose next item from pre-order sequence and find its relative position in the context of the root from given in order traversal and insert the item in binary tree। फिर आप अगला आइटम चूज करोगे प्री ऑर्डर से और इन ऑर्डर में ये देखोगे कि रूट के कॉन्टेक्स्ट में इसकी पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट में कि राइट में है। अभी हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं इसको। रिपीट, तीसरा रिपीट एबव प्रोसेस फॉर ईच आइटम इन प्री ऑर्डर सीक्वेंस। प्री ऑर्डर सीक्वेंस में हर एक आइटम के लिए दूसरे स्टेप को रिपीट करिए। देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ पिछली स्लाइड में। पहले हम ए को रूट बना देंगे, प्री ऑर्डर में ए को हम रूट बना देंगे। फिर प्री ऑर्डर से हम अगला आइटम सेलेक्ट करेंगे बी, और बी को देखेंगे कि इन ऑर्डर में ए के किधर है, लेफ्ट में कि राइट में है। तो आप देखिए बी इन ऑर्डर में ए के लेफ्ट में है, तो बी ए के लेफ्ट में जाएगा। अब अगला हम लेंगे डी, डी इन ऑर्डर में देखेंगे ए के लेफ्ट में कि राइट में, तो ए के लेफ्ट में है तो ए के लेफ्ट में जाएगा। फिर लेंगे ई, ई ए के किधर है, लेफ्ट में है। तो इसी तरह से हम लोग हर एक नोड के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए जो प्री ऑर्डर से सेलेक्ट करते जाएंगे लेफ्ट टू राइट, और इन ऑर्डर में उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो इन ऑर्डर में रूट के लेफ्ट में है कि राइट में है। तो जिधर होगा उधर उसको ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो हम अपनी उस स्लाइड पर आते हैं जहां से मुझे क्वेश्चन का आंसर शुरू करना है। अब मान लीजिए आपको इन ऑर्डर ये दिया हुआ है और ये प्री ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमने आपको बताया ना प्री ऑर्डर से आप पहला आइटम को रूट मान लीजिए। तो मेक ए द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री एज, ए को आप बाइनरी ट्री का रूट बना दीजिए इस तरह से। चूज नेक्स्ट आइटम बी फ्रॉम द प्री ऑर्डर एंड इंसर्ट। अब प्री ऑर्डर से अगला बी मिला मुझे, तो बी को अब देखो ए के किधर है, बी इन ऑर्डर में ए के किधर है, लेफ्ट में है। तो बी को ए के लेफ्ट में मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगला हम डी लेंगे, अगली स्लाइड में देखिए। अब अगला हमने डी लिया, अब डी को देखो पहले ए के किधर है, इन ऑर्डर में, डी इन ऑर्डर में ए के लेफ्ट में है, तो ए के लेफ्ट में आए तो ए के लेफ्ट में बी मिला मुझे। अब ए के लेफ्ट में बी है, अब देखो बी के किधर है, डी, बी के लेफ्ट में है, तो बी के लेफ्ट में आप डी को डाल दो। देखो इस तरह से बन गए। ठीक है, अब अगला आइटम देखिए हमारा है ई। अब हमने ई लिया,
अब ई लेके हम देखेंगे कि ई ए के किधर है इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में ए के लेफ्ट में है, तो ए के लेफ्ट में देखिए क्या बी है। अच्छा, अब बी के किधर है ई बी के किधर है, ई बी के राइट में है, तो ई देखो बी के राइट में ना इन ऑर्डर में, तो बी के राइट में लगा देंगे इसको। देखो हमने बी को ई को बी के राइट में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, चूज नेक्स्ट आइटम फ्रॉम ई फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इंसर्ट, ई को मैंने इंसर्ट कर दिया प्री ऑर्डर से लेकर। कहाँ इंसर्ट करना है, ये कहाँ से देखेंगे, इन ऑर्डर में देखेंगे कि इन ऑर्डर में ए के कॉन्टेक्स्ट में वो लेफ्ट में कि राइट में। चलिए आगे देखिए, एच लेंगे। अब देखिए चूज नेक्स्ट आइटम एच फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इंसर्ट, एच को लीजिए। अच्छा, एच देखिए ए के किधर है, एच ए के लेफ्ट में, ओके, तो ए के लेफ्ट में आया तो बी मिला। अब देखिए एच बी के किधर है, एच बी के राइट में है, तो एच बी के राइट में आया तो ई मिला। अब देखिए ई के किधर है, ई के लेफ्ट में है, तो ई के लेफ्ट में लगा दिया। देखिए ई के लेफ्ट में हमने लगा दिया, एच को इंसर्ट कर दिया, ओके। अब अगला आइटम लेंगे आई। अब देखिए आई लिया मैंने, चूज नेक्स्ट आइटम आई फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इंसर्ट, प्री ऑर्डर से आई लीजिए। अच्छा, अब देखिए आई ए के किधर है, लेफ्ट में, ठीक है, आई ए के लेफ्ट में तो बी मिला। अब बी के किधर है, देखिए बी के राइट में है आई, इन ऑर्डर में बी के राइट में है तो ई मिला। ई के किधर है, देखिए ई के राइट में है, तो ई के राइट में ना इन ऑर्डर में, ई के राइट में लगा देंगे। देखिए ई के राइट में मैंने लगा दिया, ये पिछला डायग्राम है, ये नया वाला, सॉरी, ई के राइट में हमने आई लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए अगला स्लाइड, अगला चूज करेंगे सी। अब देखो सी देखो पहले ए के किधर है इन ऑर्डर में, ए के राइट में है, तो ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा। सी प्री ऑर्डर से लिया मैंने और इन ऑर्डर में देखा ए के किधर है, राइट में, तो सी को इन ऑर्डर के, सी को ए के राइट में हमने इंसर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे। अब अगला देखिए हमने लिया एफ लीजिए इन ऑर्डर से। अब देखिए इन ऑर्डर में एफ ए के किधर है, प्री ऑर्डर से सेलेक्ट करिए, इन ऑर्डर में देखिए कि किधर है, राइट में है, तो ए के राइट में है, सी मिला। अब देखो सी के किधर है, सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में इसको इंसर्ट कर दिया मैंने। अगला क्या मिला भाई, जी, अगला जी मिला। अब जी को हम लोग इंसर्ट करेंगे, देखिए कैसे, चूज नेक्स्ट आइटम जी फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इंसर्ट, जी को लीजिए। अब देखिए जी इन ऑर्डर में ए के किधर है, राइट में है, ओके, राइट में है, तो सी मिला। अब सी के किधर है, राइट में है, तो सी के राइट में इंसर्ट कर दिया। देखिए जी को हमने सी के राइट में इंसर्ट कर दिया, ओके। तो ये हमारा इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से ओरिजिनल ट्री बन गया, ये हमारा आंसर है। ये जो ट्री लास्ट बना ना, ये आंसर है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप इस ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करो तो ये वाला मिल जाएगा, और प्री ऑर्डर करो तो ये वाला मिल जाएगा। हमने आपको वेरीफाई करने के लिए दिखाया भी है, देखिए वेरिफिकेशन, हमारा ये ट्री बना है। इसको जब हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया, देखिए ये मिल गया DBHEIAFCG, जैसा कि ये इन ऑर्डर DBHEIFCG। अब इसी को हमने प्री ऑर्डर किया, प्री ऑर्डर किया तो हमको ये मिल गया ABDEHICFG। देखिए प्री ऑर्डर में ABDEHICFG, ठीक है। इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, तो वैसे ही किया इसको। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।